जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 3 को। तो आइए सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है आकृति 6.58 में ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री से बड़ा है तथा AD लंब CB है। तो सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BC इंटू BD है। ये हमें सिद्ध करना है। आकृति 6.58 दिया गया था बुक में, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे और जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें से देख लीजिए। ABC एक त्रिभुज है तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, तो कोण ABC वो क्या 90 डिग्री से बड़ा है, लिख दिए। अब देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है, ये दिया गया, इसको हम लिख दिए। अब चलिए हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BC इंटू BD, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाण। प्रमाण लिख दिए। देखिए यहाँ तक तो दिया गया था, ये किताब में दिया गया था, ये सिद्ध करना है तो यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रमाण में हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए दो त्रिभुज बन रहा है और ये जो दिया गया था कोण ABC 90 डिग्री से बड़ा है। कैसे बड़ा, ये जो है 90 डिग्री है और ये क्या है ABC है, तो ये बड़ा हुआ ना, इससे बड़ा हुआ 90 डिग्री से बड़ा हुआ कोण भी। हाँ तो चलिए इसमें क्या हो रहा है कि दो त्रिभुज बन रहा है, एक ADC और दूसरा क्या बन रहा है ABC। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ADC में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में किस चीज़ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे समकोण दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये जो है D से यहाँ से ये क्या हो जाएगा आधार। तो सूत्र क्या कहता है इसका पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण हमें क्या है, तो कर्ण है AC, तो लिखते हैं AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है AD तो AD का वर्ग प्लस आधार, तो आधार क्या है तो DC है, तो लिखेंगे DC का वर्ग। अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं हम यहीं पे इसको समीकरण एक मान लिए। अब देखिए ये हो गया त्रिभुज ADC में ADC। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे त्रिभुज ADB में। तो इसमें क्या होगा त्रिभुज ADB में, पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADB में, इसमें भी वही नियम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसमें क्या होगा कि ADB में लंब यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा DB और कर्ण क्या होगा तो AB होगा, ये हो गया कर्ण। तो इसमें भी वही सूत्र रहेगा, क्या कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या है AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है AD तो AD का वर्ग प्लस आधार, तो आधार है DB का वर्ग, DB है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम DB, ये D है DB का वर्ग। चलिए अब यहाँ पर भी दिया गया है तो इसको क्या करते हैं, ये कोष्ठ को हटा देते हैं। अब देखिए इसको भी यहाँ तक सॉल्व किया, इसको भी यहाँ तक सॉल्व करके इसमें समीकरण 1 हो गया, इसमें समीकरण 2 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें लाना क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें पहले AC लाना है, उसके बाद AB। तो देखिए AC का वर्ग है AB का वर्ग है,
अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये क्या होगा, माइनस में AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, और AB को जब इस साइड दे देंगे बराबर की साइड तो वो चले जाएगा प्लस में, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। यहाँ तक क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, इसको भी घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा उतना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। सिद्ध करने वाला सवाल में ये रहता है कि जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया रहता है हमें उसी नियम पे चलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसमें कैसे घटाना है, जो इस साइड है उसमें इसी साइड वाले को घटाना है, जो इस साइड है उसमें इसी को घटाना है। तो AC का वर्ग है इस साइड, तो लिखते हैं AC का वर्ग माइनस ये वाला AB का वर्ग, तो AB का वर्ग बराबर फिर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, इसमें से घटाना नीचे वाले को, AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग, AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग, इसको घेर देते हैं यहाँ पे। चलिए अब AC का वर्ग है, लिखते हैं AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग माइनस माइनस प्लस माइनस AD का वर्ग फिर माइनस प्लस माइनस DB का वर्ग। अब इसमें कटने वाला क्या है, तो AD का वर्ग और AD का वर्ग दोनों कट गया। अब चलिए यहाँ पे है AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर DC का वर्ग माइनस DC का वर्ग माइनस DB का वर्ग। अब देखिए फिर यहाँ पे वही लिख लेते हैं AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, अब देखिए जो DC का वर्ग है, हाँ DC का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, तो DC है, यहाँ से यहाँ तक का मान है DC। तो ये DC कैसे बना है, DB और BC को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, यानी कि DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DB प्लस BC, इसको हम लिख देते हैं DB प्लस BC। अब देखिए इसमें वर्ग लगा हुआ है तो इसमें वर्ग लगाते हैं, माइनस DB का वर्ग है तो DB का वर्ग हम लिख दिए। अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे में तो जगह नहीं है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे मिटा करके और यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे AC जैसे है वैसे लिख लेते हैं, पहले AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर क्या दिया गया है कि DB का वर्ग नहीं है, DB प्लस BC का वर्ग फिर माइनस DB का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे जैसे है वैसे इसको लिख देते हैं, AC का वर्ग है तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। यहाँ पे देखिए इसमें एक फॉर्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है कि A प्लस B का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो A स्क्वायर कह रहा है यानी कि DB का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B है क्या है इसमें BC का वर्ग, B है BC तो BC का वर्ग हो गया प्लस 2AB तो 2A है DB और B का रहा है तो B क्या है BC लिख दिया, माइनस में क्या दिया गया यहाँ पे DB का वर्ग। चलिए अब इसमें AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, देखिए DB का वर्ग यहाँ पे प्लस में, DB का वर्ग माइनस में, दोनों कट गया। इधर क्या बच गया, BC का वर्ग प्लस 2 इंटू DB प्लस DB इंटू क्या दिया गया माइनस। अब चलिए यहाँ पे ये माइनस में AB है, इस साइड भेज देंगे प्लस में आ जाएगा, तो AC का वर्ग बराबर ये माइनस में आ गया, इस साइड प्लस में AB का वर्ग, फिर इधर क्या बच गया, ये प्लस में होगा ना तो प्लस BC का वर्ग प्लस 2 इंटू D, यहीं पे क्या करते लिख देते, देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2, पहले इसको लिख देते हैं उसके बाद देखेंगे 2 इंटू DB इंटू BC। अब देखिए आंसर हमें मिलाना है, सिद्ध जो करना था वो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2 इंटू DB 2 इंटू BC दिया गया है और इंटू इसमें BC दिया गया, यहाँ पे उल्टा दिया गया। ये जो BC है ये पहले है इसमें बाद में है, उसके बाद इसमें BD बाद में है इसमें पहले है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह दिया गया है। चलिए हाँ इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2 इंटू BC को इस साइड कर देते हैं और DB को इस साइड कर देते हैं। ये हमें सिद्ध करना था, ये यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है, यानी कि सिद्ध हो चुका है। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।